कृषि और पशुपालन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का तकरीबन 53% भैंसों और 43% गायों से प्राप्त होता है। ऐसे में बेहतर तरीके से पशुपालन करना वक्त की ज़रूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पशुपालन और डेयरी अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़ी आयुर्वेद संस्था ने प्रोग्रीन आयुर्वेद हाइड्रोपोनिक्स मशीन ईजाद की है। इस मशीन में बिना जमीन के कम पानी में हरे चारे की खेती की जा सकती है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने इस मशीन के इनोवेशन पर आयुर्वेद संस्था की सराहना करते हुए कहा था कि देश के सूखा प्रभावित राज्यों के पशुपालक किसानों के लिए ये मशीन एक बेहतरीन तोहफा है। चारा उत्पादन की नई तकनीक पर आधारित इस मशीन पर किस तरह कार्यप्रणाली होती है और ये मशीन कैसे काम करती है, इसके लिए प्रबंध निदेशक MJ सक्सेना से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में कृषि और पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण भारत में आज भी कृषि के साथ साथ पशुपालन आजीविका का किसानों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, लेकिन बदलते दौर में विकास की अंधी दौड़ के चलते कम होती खेती योग्य जमीन और सूखे की समस्या के चलते हरे चारे की समस्या सामने आ रही है। हरे चारे की इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आयुर्वेद ने फोडर ग्रास हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के जरिए निर्मित करने की नई तकनीक ईजाद की है। इस मशीन का क्या फ़ायदा है, इस मशीन से किसानों को किस तरह बेनिफिट लिया जा सकता है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक MJ सक्सेना जी। सक्सेना जी, ये जो मशीन ईजाद की है हाइड्रोपोनिक्स कल्चर के हिसाब से काम करती है, हरा चारा उत्पादन करने में किसानों को कितना इससे मदद मिलता है? आज भी देश के जो ग्रामीण लोग हैं 72% घरों में पशुपालन का कार्य होता है। ऐसे में जो बड़ी आबादी है पशुपालन की, उसको हरा चारा उपलब्ध कराने में ये मशीन कितनी मददगार साबित होती है? इस मशीन को ईजाद किया जिससे सॉइल लेस एग्रीकल्चर यानी बिना माटी के पौधे उगाने की एक विधि है, जिसमें पानी की बहुत कम खपत होती है कि बीज बहुत अधिक मात्रा में बचता है। और चूँकि इसके अंदर जो तापमान है वो नियंत्रित रहता है, तो गर्मी में पैदा होने वाली फसलें, जाड़े में पैदा होने वाली फसलें, हर तरीके की फसल को उगा के किसान दो समस्याओं से मुक्ति पा जाते हैं। एक तो पानी, दूसरा जो ये मौसम का बदलाव, और तीसरा साल के हर समय वो अपना चारा उगा सकते हैं। ये मशीन किस तरह काम करती है? देखिए, ये मशीन उसी तरह से काम करती है जैसे कुदरत काम करती है। जो पौधे के अंदर, सीड के अंदर जो एनर्जी है वो ग्रोथ में सारी कन्वर्ट होती है और स्ट्रेस को फाइट आउट करने में कोई भी एनर्जी नहीं वेस्ट होती। कौन कौन से चारे इसमें उगाए जा सकते हैं और कितने दिन में फसल ली जा सकती है और उस फसल की कंटिन्यूटी क्या रहती है? मुख्यतः हर जगह अलग अलग तरीके के चारा क्रॉप उगाई जाती है। उसमें बरसीम भी है, उसमें मेज़ भी है जिसको मक्का कहते हैं, उसमें आप जौ और बार्ली जिसको कहते हैं वो भी उगा सकते हैं। तो इसमें करीब 6 तरीके की फॉडर क्रॉप्स को किसान उगा सकते हैं। इस मशीन में जो उत्पाद तैयार होते हैं, चारा पाउडर तैयार होता है, वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? जब मशीन के अंदर चारा रहता है उसमें कोई बीमारी नहीं लगती। इसमें केवल वही चीज़ यूज़ होती है जो प्राकृतिक रूप से पौधे को बीज में आवश्यकता होती है। इस मशीन की क्या कीमत है? कोई किसान इसको लेना चाहे तो कहाँ संपर्क करे? क्या इस पर कहीं सब्सिडी का भी प्रावधान किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है? छोटी से छोटी मशीन जो 100 किलो का उत्पादन करती है वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए में मिलती है। इसमें कई सारे मॉड्यूल भी रहते हैं और बड़ी से जो बड़ी मशीन है वो लगभग जो 2 टन पैदा करती है वो करीब 35 लाख रुपए की मिलती है। और इसमें हम लोग प्रयासरत हैं कि सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके ऊपर सब्सिडी की घोषणा करें। रेगिस्तानी इलाकों में ये मशीन, राजस्थान जैसे प्रदेश है जहाँ पानी की बहुत किल्लत रहती है, सूखा चारा मिलता है, हरा चारा उत्पादित नहीं होता, पानी की कमी, वहाँ पर ये मशीन कितनी मददगार है और दूध का उत्पादन बढ़ाने में ये मशीन कितना फ़ायदेमंद है? इस मशीन से पशुपालक बहुत ही संतुष्ट हैं क्योंकि जो उनको चारा मिलता है इसमें 90% तो पानी का अंश होता है, लगभग 88 से 90%। तो पशुओं में भी ये हरा चारा बड़े चाव से वो खाते हैं
और थोड़ा पानी चूँकि इतना कम लगता है। अगर ये मशीन कोई किसान खरीद भी लेता है, पानी की कितनी खपत होगी और बिजली कितनी यूज होगी? ये एक संपूर्ण प्रणाली है 5F की। इसमें ऊर्जा की पूर्ति के लिए बायोगैस है, साथ में सोलर का भी प्राविधान हम कर रहे हैं। ये रोजगार पैदा करने की आज की तारीख में सबसे सस्ती और टिकाऊ प्रणाली है। तो ये थे आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक MJ सक्सेना, जिनका मानना है कि देश भर में तकरीबन 55 करोड़ के आसपास पशुधन है। ऐसे में कम होती खेतियों की जमीन और सूखे की समस्या के चलते हरे चारे की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उससे हाइड्रोपोनिक्स कल्चर पर आधारित ये मशीन न केवल निजात दिलाने में मदद करेगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाकर पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी। कैमरामैन भीम सिंह के साथ OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।